हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं स्वागत करती हूं अपने चैनल हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि है आप सभी लोगों के लिए। ओके, आप अगर सिंगल हैं, मैरिड हैं, अनमैरिड है या फिर सेपरेटेड है, पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, सभी लोग गाइज, ये जो रीडिंग है ये रीडिंग एक कलेक्टिव रीडिंग है। मतलब आप कोई भी लोग ये रीडिंग देखेंगे, आपसे ये रेजोनेट होगा। कारण क्या है मैं बताना चाहूँगी। जैसा कि आप सभी लोगों को पता होगा कि एवरी मंथ में 2 टाइम जो हमारा मून होता है वो चेंज होता है। एक तो न्यू मून एंड दूसरा जो 30 डेज़ पे होता है फुल मून, जिसे हम पूर्णिमा बोलते हैं। तो अक्सर करके ये जब भी चीज़ें होती हैं तो हम सभी जब ये चेंज होता है ना, हमारा जो न्यू मून एंड फुल मून होता है, तो उसमें हम सभी लोगों के ऊपर कुछ ना कुछ एनर्जियाँ जो होती हैं चेंज होती हैं। सभी लोगों के ऊपर, यहाँ पे जितने भी लोग इस अर्थ पे रहते हैं सभी के ऊपर कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी पॉजिटिव होती है, कुछ लोगों के लिए वो एनर्जी निगेटिव होती है, हाई एंड लो होती है। ओके, तो यहाँ पर मैं यही बात करूँगी। मैं यहाँ पर सबसे पहले आपको बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे क्या क्या मैं देखने वाली हूँ। यहाँ पर गाइस, आप अगर मेल हैं और फीमेल हैं, ओके, आप जैसे भी हैं अपने हिसाब से इसको रखिएगा। जो भी मैसेजेस मैं दूँ आपसे रेजोनेट होगा। ओके, और जो ज़रूरी नहीं है कि सारे मैसेजेस आपसे रेजोनेट हो, क्योंकि अभी ये जो रीडिंग देखेंगे बिकॉज ये कलेक्टिव रीडिंग है, तो यहाँ पे डिफरेंट लोगों की एनर्जी है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो सारे मैसेजेस आपसे ही रेजोनेट हो। तो जो बाकी के मैसेजेस आप यहाँ पे लीव द रेस्ट कर सकते हैं औरों के लिए। बीच बीच में मैं आपको कुछ गाइडेंस भी दूंगी। फुल डिटेल रीडिंग है, बहुत कॉन्सेंट्रेटली इस रीडिंग को आप देखिएगा, क्योंकि काफ़ी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे मैं आपको शेयर करना चाहूँगी और रीडिंग भी करूँगी। दूसरी चीज़ गाइस, मैं यहाँ पे आपको बता दे रही हूँ कि रीडिंग कैसे होने वाली है। ये रीडिंग होगी, ये जो इस साइड है, इस साइड पे मैं, आप जो लोग मेल हैं, ओके, डिवाइन जो होते हैं, जो मेल हैं, अगर अपने अंदर, आपके अंदर अगर डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी हाई है, ज़रूरी नहीं है कि आप मेल हैं तो आपके ही अंदर इस साइड होगा। इस साइड पे मैं डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी निकालूंगी, लाइक आप ले सकते हैं अपने हिसाब से अगर आप मेल हैं। इस साइड में मैं फेमिनिन की एनर्जी निकालूंगी फीमेल के लिए, और मिड में आप लोगों की ओवरऑल एनर्जी होगी कि आप लोगों का कनेक्शन क्या है। उसके बाद फिर ओवरऑल कनेक्शन देखेंगे, एनर्जी चेक करेंगे, देन उसके बाद गाइडेंस मैसेजेस देखेंगे, बहुत कुछ देखेंगे। सो हम टाइम को वेस्ट ना करते हुए रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। आई थिंक आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि यहाँ पे क्या होने वाली हैं गाइस। इसमें वो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी कि मैरिज होगी कि नहीं, चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेंगी। सो लेट स्टार्ट, हम करते हैं। आपके लिए कार्ड शफल कर लेते हैं जस्ट सेकेंड, एंड यूनिवर्स से प्रे करें कि आपकी जो भी विश है, आप ये रीडिंग देख रहे हैं, इस रीडिंग के थ्रू आपकी वो सारी विश फुलफिल हो और आपके लिए बहुत ही रीडिंग पॉजिटिव जाए, बहुत ही अच्छा हो। ओके, ओम नमः शिवाय। सो मैं कार्ड को शफल कर लेती हूँ। जस्ट सेकेंड गाइस, एक्चुअली मुझे फर्स्ट नंबर पे ये मेजर आर्काना से रीडिंग करनी थी। ओके, सो सबसे पहले मैं इसी से करूँगी, तो मैं देख लेती हूँ। जस्ट सेकेंड, सो देख लेते हैं। जस्ट सेकेंड गाइस, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे जो लोग मेल हैं उनके लिए देखूँगी कि क्या एनर्जी है आपकी। ओके, क्या कुछ चल रहा है आपकी लाइफ में। दिस सन, ओह माय गॉड, वाओ, टू गुड, आई एम सो हैप्पी। और यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग में ही इतना प्यारा एनर्जी आ गया। दिस सन की जो कार्ड आया हुआ है बहुत ही खूबसूरत, पहले नंबर का ही कार्ड, और इतना खूबसूरत कि मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगी गाइज़ यहाँ पे। सो जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हैं, यहाँ पे मैं यही बोलना चाहूँगी, जैसा कि आज मैं आप लोगों को बता दे रही हूँ कि बहुत से लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये डिवाइन फेमिनिन एंड डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जी में। देखिए गाइज़, हम जो लोग हैं ना, हम सभी लोगों के अंदर 2 एनर्जियाँ होती हैं।
जिसे हम शिव शक्ति कहते हैं, अर्धनारीश्वर कहते हैं, इंग एंड यांग कहते हैं, ओके, जो कि चाइना में इसको बोलते हैं। तो ये जो एनर्जी होती है हम सभी, चाहे हम फीमेल है या मेल है, हम सभी के अंदर होती है। जब हमारी ये एनर्जी डिसबैलेंस होती है, कभी जो मेल की एनर्जी होती है वो काफ़ी लो होती है तो हम फेमिनिन एनर्जी में आ जाते हैं, और कभी जब फेमिनिन एनर्जी डाउन होती है तो हम मैस्कुलिन की एनर्जी में आ जाते हैं। तो इसी एनर्जी को बैलेंस जब हम करते हैं ना, तो हमारा जो रिलेशनशिप होता है काफ़ी अच्छा चलता है। और जब यही एनर्जी डिसबैलेंस होती है तो अक्सर करके लड़ाइयाँ होती हैं, सेपरेशन हो जाता है। इसीलिए हम आपको ये बताना चाहेंगे, ज़रूरी नहीं है कि हर एक मेल वो मैस्कुलिन एनर्जी में ही हो, ऐसा नहीं है, उसके अंदर भी फेमिनिन एनर्जी होती है। जैसा कि आज के टाइम में आप देख रहे होंगे ना, कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो कि लड़की हैं तो लड़की को ही मतलब कि लाइक करते हैं, लड़के हैं तो लड़के को ही लाइक करते हैं, तो उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी काफ़ी हाई होती है, और जो फीमेल होती है उनके अंदर फेमिनिन एनर्जी काफ़ी हाई होती है, जो कि वो उनकी तरफ अट्रैक्ट करती हैं। आई थिंक मैंने अपनी तरफ से काफ़ी अच्छे से कोशिश की है इस चीज़ को समझाने के लिए। हालांकि अगर मैं इस टॉपिक पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से डिटेल में आपको समझाऊंगी तो ये रीडिंग काफ़ी बड़ी हो जाएगी, कभी नेक्स्ट टाइम मैं आपको बताऊंगी। बट मैंने पूरी समझाने की कोशिश की है, क्योंकि ये दो एनर्जियाँ हम सभी लोगों के अंदर होती हैं, और इसीलिए शायद हम लोगों के अंदर जो सांत्वना, प्यार, सिंपैथी, करुणा, ये सारी चीज़ें होती हैं सिर्फ़ और सिर्फ इसीलिए शिव शक्ति, ये दुनिया पूरी टिकी हुई है शिव शक्ति पे। ओके, तो शायद इस चीज़ से आप इस चीज़ को समझ सकें। ओके, सो सबसे पहले यहाँ पे जो मैस्कुलिन एनर्जी आई हुई है, तो मैं यही बोलना चाहूँगी गाइज़ आप लोगों से। हो सकता है कि बहुत से पर्सन यहाँ पे जो ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आप मेल हैं, मैं ये नहीं कह रही हूँ गाइज़ कि यहाँ पे जो मैं ये रीडिंग निकाल रही हूँ, हालांकि मैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए ही निकाल रही हूँ, बट ज़रूरी नहीं है कि आपके अंदर वो आप मेल ही हो, फेमिनिन एनर्जी भी हो सकती है। आप इस चीज़ को समझिए, इसीलिए मैं बार बार इसको क्लियर कर रही हूँ। ओके, मतलब मैं यहाँ पे आपको एक लाइन में और बताना चाहूँगी, अगर यहाँ पे कोई ऐसी मैसेज मिलता है कि मैं आपको बोलूँ कि आपको खुद के ऊपर काम करना है, तो आप यानी कि अपनी एनर्जी पे काम करेंगे। अगर मैं यहाँ पे मुझे कोई ऐसी मैसेज मिले कि आपको अपने पर्सन फेमिनिन के लिए काम करना है, तो आप उनके लिए काम करेंगे, इस तरीके से। ओके, हालांकि तुरंत आपको नहीं समझ में आ जाएगा, धीरे धीरे चीज़ें समझ में आएंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले नंबर का ये जो कार्ड आया हुआ है मैस्कुलिन के लिए, यानी कि जो मेल पर्सन अगर यहाँ पे रीडिंग देख रहे हैं, हालांकि ये मेरी फर्स्ट रीडिंग है आप लोगों के लिए इस टाइप की, तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि अगर आप मेल हैं तो आप इसको लीजिएगा। ओके, बाद में मैं इस चीज़ को धीरे धीरे आपको बताऊँगी। जो मेल हैं आप आप ये एनर्जी आपके लिए है। ओके, तो शायद मैं यहाँ पे ये देख पा रही हूँ कि काफ़ी पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि सन का कार्ड आया हुआ है। आप लोग शायद काफ़ी टाइम से मेडिटेशंस वगैरह कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, एंड काफ़ी टाइम से हो सकता है कि आप लोग हीलिंग कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो कि आप लोगों का सेपरेशन हुआ था, और आप इस सेपरेशन के दौरान आपने ये सीखा हुआ है कि हीलिंग क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, तो आप लोग उस काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं। और आपने शायद यहाँ पे 60 to 70% ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने अपनी सारी ये हीलिंग का प्रोसेस जो है उसको पूरा कर लिया है। आपकी एनर्जी गाइस बहुत ही पॉजिटिव मुझे फील हो रही है, बहुत ही पॉजिटिव, बहुत ही लाइट। ये मैं यहाँ पे इतना बताना चाहूँगी कि ये बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी है, इससे आपका आने वाला टाइम 15 डेज़ काफ़ी अच्छा रहेगा। ओके, सो यहाँ पे मैं अभी देखना चाहूँगी कि जो अगर फीमेल ये रीडिंग देख रही हैं अपने पर्सन के लिए, तो ये तो हालांकि आपके पर्सन की एनर्जी हो गई। ओके, और अब मैं यहाँ पे देखूँगी आपके लिए एनर्जी कि आपकी एनर्जी कैसी है, आपको क्या करना है आपके इस रिलेशनशिप में। गाइज ये सभी के लिए रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। ओके, यहाँ पे 2 कार्ड्स आ रहे हैं, देखते हैं। ओके, दोनों कार्ड्स ले लेते हैं। अंडर डेक कार्ड यहाँ पर है दी जजमेंट। ओके, सो यहाँ पे ये 2 कार्ड्स जो आए हुए हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर मैं ये कार्ड्स लूँगी, जैसे कि टेम्परेंस। अभी मैं आप लोगों से बात कर ही रही थी शिव शक्ति, और देखिए यहाँ पे टेम्परेंस, अर्धनारीश्वर का कार्ड भी आ गया, इसके साथ डेथ का कार्ड है। तो यहाँ पे ये देखिए ये कार्ड आया हुआ है, तो हो सकता है कि जो फेमिनिन लोग अगर ये रीडिंग देख रहे हैं, तो आप लोग भी शायद कहीं ना कहीं, मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पे मिल रही है कि आप लोग भी कहीं ना कहीं अपने इस रिलेशनशिप पे बहुत अच्छे से बैलेंस बना चुकी हैं, काफ़ी अच्छे से। कुछ लोग हो सकता है कि आप लोग भी सेपरेशन में अगर आए होंगे, जो भी चीज़ें रही होंगी, आप लोग काफ़ी अच्छे से खुद के ऊपर हीलिंग की है,
किया गया है आप लोग के थ्रू। आप लोगों ने बैलेंस बनाना सीख लिया है। एंड इसके साथ ये कार्ड आया हुआ था तो मैं इस कार्ड को भी ले रही हूँ, हालांकि मैं एक ही कार्ड चाह रही थी। तो हो सकता है कि आप लोगों की लाइफ में कोई चीज़ ट्रांसफॉर्मेशन हुई थी, आप लोगों के बीच में जो सेपरेशन हुआ था, जब वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ तभी आप लोगों को पता चला कि आपके पर्सन के साथ आपकी क्या एनर्जी है। ओके, और इस वजह से शायद आप लोगों ने जाना कि हीलिंग क्या होती है, सेल्फ लव क्या होता है, इस पे आपने काम करना शुरू किया। और शायद अब आप लोग अपने इस रिलेशनशिप में आप लोग बैलेंस बनाना सीख चुके हैं और 50% आप लोगों ने ये चीज़ें कर लिया, बैलेंस बहुत अच्छे से आप लोगों ने बना लिया है। तो आप दोनों लोगों की पहली एनर्जी बहुत ही अच्छी आई है, तो इसके लिए आप लोग खुश रहें। एंड मैं अब यहाँ पे देखना चाहूँगी आप दोनों लोगों की ओवरऑल एनर्जी। ओके, आपके और आपके पार्टनर जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, ओवरऑल एनर्जी का मैं यहाँ पे देखूँगी कि वो क्या है। ओके, ओवरऑल एनर्जी फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन, ओवरऑल एनर्जी फॉर डिवाइन मैस्कुलिन एंड फेमिनिन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। द मैजिशियन, वाओ, वेरी गुड, नाइस। यहाँ पर अंडर डेक कार्ड है द एम्परर। ओके, फाइन। सो गाइज, यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी आई हुई है हमारी। यूनिवर्स आपसे कह रही है कि आप दोनों लोग अभी जिस भी पाथ पे हो, जहाँ भी हो, बहुत ही सही चल रहे हो, एकदम राइट पाथ पे हो। अभी आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जो भी कुछ कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करते रहे, बिकॉज द मैजिशियन का कार्ड ये होता है कि आप अपने इस रिलेशनशिप के लिए जो भी अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, सेल्फ लव, कुछ भी, प्रे, फास्टिंग, गॉड से प्रे, अपने रिलेशनशिप के लिए जो भी कुछ कर रहे हैं वो आप कंटिन्यू करते रहें, क्योंकि ये सुनी जा रही है। ओके, ये चीज़ें सुनी जा रही हैं और ये यूनिवर्स ने इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लिया है। आपको कंटिन्यू ये करना है, छोड़ना नहीं है। ओके, तो ये गाइज आप लोगों की एनर्जी आई हुई है, बहुत ही प्यारी एनर्जी है। आपके पर्सन की भी एनर्जी बहुत अच्छी है और आपके लिए ये पर्सन की भी एनर्जी बहुत है, और ओवरऑल आप दोनों लोगों की एनर्जी बहुत ही बैलेंस्ड में है। इस पे आपको काम करना है, जो भी कुछ कर रहे हैं आप उसको कंटिन्यू करते रहें। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों का पास्ट क्या रहा। ओके, मैं यहाँ पे पास्ट की चीज़ें बताऊँगी, इससे आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हाँ, रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है। जितनी भी चीज़ें मुझे मिलेंगी गाइस, मैं वो सारी चीज़ें आपको बताऊंगी। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं डिवाइन मैस्कुलिन फॉर पास्ट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन पास्ट एनर्जी, डिवाइन मैस्कुलिन पास्ट एनर्जी। ओके, यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल्स। सो जैसा कि मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी गाइस, हो सकता है कि आप लोग, जैसे कि अभी यहाँ पे ये जो एनर्जी आई हुई थी डिवाइन फेमिनिन के लिए, जो फीमेल है, कि वो बैलेंस कर रही हैं, और कहीं ना कहीं आप भी चीज़ों को बैलेंस करना, शायद आपके पास्ट में ये चीज़ें रही होंगी कि आप लोग अपने रिलेशनशिप पे बैलेंस बना रहे थे। ओके, बैलेंस बना रहे थे और इस बैलेंस की वजह से शायद कुछ डिसबैलेंस चीज़ें हुई जिसकी वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ। बैलेंस सही तरीके से नहीं हो पाया, डिसबैलेंस होने की वजह से आप लोगों का सेपरेशन हुआ है। शायद आप जो अपने पर्सन को समझाना चाह रहे थे वो नहीं समझे, और या तो वो आपको जो समझाना चाह रहे थे आप नहीं समझे। तो यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी मुझे लग रही है पास्ट की गाइस, मैं यही बताना चाहूँगी कि यही चीज़ें मुझे दिख रही हैं कि आप बैलेंस की तरफ काफ़ी ज़्यादा झुके और काफ़ी आपने कोशिश की, बहुत प्रयास किया आपने कि आपके अपने इन पर्सन के साथ वो आपको समझें, बट शायद कहीं ना कहीं आप लोगों की चीज़ें सही तरीके से आप या तो एक्सप्लेन नहीं कर पाएँ, जो भी चीज़ें नहीं हो पाई वो चीज़ें डिसबैलेंस हुई और आप लोगों के बीच में सेपरेशन हुआ। तो अभी तो फ़िलहाल आप फुल मूड में ये मतलब आप थे कि आपके पास्ट में जो भी चीज़ें हो रही हैं वो सही हो जाए, शायद काफ़ी प्रयास भी कर रहे थे, बट चीज़ें डिसबैलेंस हुई, आप लोगों का सेपरेशन हुआ। ओके, ये चीज़ें मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी कि ये मुझे मैसेज मिल रहा है। एंड मैं यहाँ पे और देख लेती हूँ डिवाइन फेमिनिन के लिए क्या एनर्जी है। गाइज, ये कलेक्टिव रीडिंग है, सभी के लिए है। ओके, द डेविल। ओके, सो यहाँ पर ये जो है द डेविल,
तो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, जो फेमिनिन है यहाँ पर, जो हमारी फ़ीमेल हैं, हमारे व्यूवर्स हैं, हो सकता है गाइज़ आप जिनके साथ रिलेशनशिप में हैं, आप मैरिड भी हो सकते हैं। मुझे स्ट्रांगली यहाँ पे जो मैरिड हैं उनका दिख रहा है, और शायद जो मैरिड पर्सन है, शायद कुछ टाइम से आप लोगों की रिलेशनशिप में कोई थर्ड पार्टीज़ की वजह से आप लोगों को बहुत दिक्कत हुई है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करना पड़ा है। एंड कुछ लोग ऐसे मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं कि जिन लोगों का ये रिलेशनशिप हो सकता है कि जो करंट टाइम में आप अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं या फिर सेपरेट हो गए, हो सकता है आप लोग लिविंग रिलेशनशिप में रहते होंगे, आप लोगों का फिज़िकल वगैरह भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है, ऐसी चीज़ें हैं। बट उसके बाद भी शायद कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं कि आप चाह भी रहे हैं कि शायद आपके पर्सन ने आपको होस्ट किया है, ओके, होस्ट किया और आपको चीट किया। कुछ लोगों को ऐसी चीज़ें लग रही होंगी, ओके, जो फेमिनिन है उनको शायद ये चीज़ें लग रही होंगी कि आपके पर्सन ने आपके साथ चीट किया, वो तो आपको सुन ही नहीं रहा। शायद जैसे ही आप लोगों के बीच में ये चीज़ें हुई, उसके बाद से ही आपके पर्सन आपसे दूर गए हैं, और फिर आपको ये लगा कि अरे ये तो हमारे साथ गलत हो गया, ठीक है, आपको ये लगा। और फिर उसके बाद आपको ये लग रहा है कि ऐसा तो नहीं था, ऐसी फीलिंग नहीं थी, फिर ये अचानक से ये सारी चीज़ें ऐसे क्यों हो गई, आपको ये चीज़ें फ़ील हुई हैं। और अब आप चाह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें अगर हम इस रिलेशनशिप में इतना आगे गए हैं, तो फिर आखिर अब हमारे पर्सन हमसे क्यों दूर भाग रहे हैं। आपको ये चीज़ें लग रही हैं कि आपके लिए तो वही सब कुछ है, और अगर आपने तो यही सोच के ये कदम बढ़ाया था कि हाँ यही आपके सब कुछ है, बट अचानक से ये चीज़ें अचानक से डिसबैलेंस हो गई, ओके, और आपके पर्सन गए हैं। और जो मैरिड हैं, शायद उन लोगों के भी बीच में कोई थर्ड पार्टीज़ आई हुई है, जिसकी वजह से आप लोगों के बीच में कुछ सेपरेशन जैसी कंडीशन चल रही है। हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, शायद मैरिड हैं, और आप लोगों की डिवोर्स की बातें चल रही हैं, या फिर कुछ ऐसी बातें चल रही हैं जिससे आप लोगों को शांति नहीं है, मतलब रिलेशनशिप में आप लोगों की सुकून नहीं है, फैमिली में कुछ प्रॉब्लम है, कुछ इश्यूज़ हैं। सो देख लेते हैं ओवरऑल क्या कनेक्शन है आप लोगों का, देख लेते हैं पास्ट का। ये चीज़ें मैं पास्ट की बता रही हूँ, ओके, ये पास्ट की चीज़ें हैं। ओवरऑल कनेक्शन देखते हैं क्या है। सॉरी, कार्ड्स फ्लिप हो रहे हैं, जस्ट सेकेंड, कार्ड खुद से गिर गया। ये यहाँ पे 2 कार्ड्स आए हुए हैं गाइस, तो मैं यही बताना चाहूँगी आपको। यहाँ पे ये 2 कार्ड खुद से आए हुए हैं, तो मैं ये बोलना चाहूँगी ओवरऑल कनेक्शन में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप लोगों का ये जो रिलेशनशिप है, इसमें एक्शन लिया जाएगा, ओके। पास्ट में शायद मुझे ऐसा लग रहा है, ये पास्ट का मैं यहाँ पे बता रही हूँ, पास्ट में एक्शन लेने की शायद आप रेडी थे, ओके, आप दोनों लोग रेडी थे एक छोटी सी शुरुआत करने के लिए। आप लोगों ने हो सकता है एक दूसरे से ये कहा कि ठीक है, जो भी चीज़ें हुई हैं उस चीज़ को लेट गो करके, पुरानी बातों को भूल के फिर से एक नए सिरे से शुरुआत करते हैं, ओके। ये बातें आप लोगों के बीच में हुई हैं, बट हो सकता है 50% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिन लोगों ने इस चीज़ को एक्सेप्ट किया और रिलेशनशिप आप लोग का किसी तरीके से चल रहा है। बट कुछ लोगों ने शायद नहीं एक्सेप्ट किया, वो ईगो में है, उनको लग रहा है कि चीज़ें जो गलत हैं तो गलत हैं, एक्सेप्ट नहीं की हैं, ओके। एंड जो सिंगल हैं, अगर आप रीडिंग देख रहे हैं, तो हो सकता है आप लोगों की लाइफ में कोई ऐसे पर्सन एंट्री करने वाले हैं जो कि शायद आपसे एज में हो सकता है कुछ काफ़ी ज़्यादा बड़े हों। कुछ लोगों के लिए हो सकता है 1 ईयर, या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है 8 से 9 साल बड़े हो सकते हैं, एंट्री हो। या फिर कुछ ऐसे पर्सन हैं यहाँ पे जिनको ऑलरेडी ऐसा एज डिफरेंस है और आप उनके साथ डील कर रहे हैं। आई डोंट नो, बट मुझे ये मैसेज मिला तो मैंने आपको बताया, ठीक है। सो ये है आप लोगों की पास्ट की चीज़ें जो कि मुझे यहाँ पे ये मिल रही हैं, ओके। एंड यहाँ पे देखते हैं प्रेजेंट में क्या चीज़ें हैं आप लोगों के लिए। आपके जो पर्सन हैं उनके मन में प्रेजेंट टाइम में क्या चल रहा है, ओके। प्रेजेंट टाइम में आपके लिए उनके मन में क्या चल रहा है, ओके। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ कप्स एंड डेथ, ओके। अंडर डेक कार्ड है यहाँ पर 6 ऑफ सॉर्ड्स, ओके। सो गाइज़, मैं बताना चाहूँगी राशियाँ, जैसा कि मैंने राशियाँ नहीं बताई थी, तो राशियाँ, अगर राशियों की बात की जाए तो हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, आप लोग शायद हो सकता है कि मुझे जो स्ट्रांगली यहाँ पे जो राशियाँ दिख रही हैं, स्कॉर्पियन साइन, ओके, वाटर साइन की एनर्जी आ रही है, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियन।
हो सकता है कि ये आपके पर्सन हो जो कि मेल है, और फीमेल भी हो सकती है। मैंने पहले ही बोला था गाइस, मैं आपको सिर्फ क्लियरिफाई कर रही हूँ मेल फीमेल से, बट डिवाइन मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों एनर्जियाँ होती हैं, किसी के भी अंदर हो सकती हैं। तो ये एनर्जी मुझे लग रही है, एंड एनर्जी मुझे यहाँ पे मिल रही है, यहाँ पे अर्थ साइन कैप्रिकॉर्न वर्गो टॉरस जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस, एंड यहाँ पर फायर साइन भी एरिस लियो सेजिटेरियस भी हो सकते हैं। ओवरऑल एनर्जी है गाइज यहाँ पे। ओके, ओवरऑल मुझे कार्ड की एनर्जी आ रही है, एंड हो सकता है कि आप लोगों की लव लाइफ में जो इफेक्ट कर रहे होंगे वो एयर साइन हो, जेमिनाई लिब्रा एक्वेरियस हो, आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आपकी फैमिली में कोई हो सकता है। ओके, तो करंट एनर्जी अगर आपके पर्सन की जाए, जो लोग डिवाइन मैस्कुलिन है, अगर इन करंट की एनर्जी में बात करूँ तो हो सकता है कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे 35% लोगों का ये समझ में आ रहा है कि शायद आपके पर्सन आपके साथ एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, एक न्यू रिलेशन स्टार्ट करना चाहते हैं, वो सारी पुरानी चीज़ों को भूल के। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि प्रेजेंट में आपके लिए कोई नया प्रपोजल भी आ सकता है। ओके, कुछ न्यू प्रपोजल आने के चांसेस मुझे लग रहे हैं, जो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन है, आपके लिए कोई न्यू प्रपोजल भी आ सकता है, या फिर वो काफ़ी टाइम से हो सकता है, 1 महीने हुए होंगे, 1 वीक हुए होंगे कि आपके लिए ऐसे पर्सन आ भी चुके हैं। ओके, एंड कुछ लोगों को शायद यहाँ पे मैं 40% लोगों के लिए मैं ये बोलना चाहूँगी कि मैं स्ट्रांगली यहाँ पे बता रही हूँ कि यहाँ पे मुझे जो प्रेजेंट में चीज़ें नज़र आ रही हैं, कहीं ना कहीं आप इतने ज़्यादा हील्ड हो चुके हैं, इतने ज़्यादा आपने सेल्फ लव किया है, खुद को आपने बहुत अच्छे से बैलेंस कर लिया है, और अभी आपको ये लग रहा है कि जो भी पुरानी चीज़ें हैं उन सारी चीज़ों को ख़त्म करके फिर से रिलेशनशिप में आगे बढ़ा जाए, एक नई बिगनिंग की जाए। और इसलिए यहाँ पे 2 ऑफ कप्स है, एंड यहाँ पे डेथ का कार्ड है। तो हो सकता है आप पुरानी चीज़ों को ख़त्म करेंगे और फिर से नए सिरे से इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ेंगे। कहीं ना कहीं गाइज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रेजेंट टाइम में आपके सोल पर्सन आपको मिलने वाले हैं। हो सकता है कुछ लोग अपने इन अपने सोलमेट से मिल चुके हैं, जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं। शायद आप जिनके साथ डील कर रहे हैं या फिर जिनका वेट कर रहे हैं वो आपके सोलमेट हैं। ओके, और इसलिए आप चाह कर भी जो आपकी लाइफ में नए लोग आ रहे हैं ना, उन्हें आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, उनके लिए आप ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि मैं ये चीज़ें यहाँ पे स्ट्रांगली मुझे ये मैसेज मिल रहा है, आप अपने उन पर्सन के लिए बहुत ज़्यादा नहीं सोच रहे हैं। ओके, आपको ये लग रहा है कि जो आपके लिए है वो आपके पास पर्सन ही है, और किसी न किसी तरीके से वो आपके पास आएंगे, और शायद इस वजह से आपको ये लग रहा है, और आप इस पर फुल बैलेंस बनाने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे मुझे 60 to 70% ये लग रहा है कि आपके पास पर्सन जिनके लिए आप ये सारा प्रोसेस कर रहे हैं वो आ रहे हैं, एंड यहाँ पे 30% लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि न्यू पर्सन आपकी लाइफ में आ रहे हैं। चूज़ आपको करना है, क्योंकि सारी अथॉरिटी आपके पास है। ओके, अब हम यहाँ पे देखते हैं आपके पर्सन जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जो हमारी फेमिनिन है, उनके माइंड में क्या चल रहा है इस करंट टाइम में, आपके लिए क्या एनर्जी है उनकी। देखते हैं इस न्यू अभी हमें चैरियट का कार्ड दिखा, तो काफ़ी अच्छे तरीके से वो भी अपने आप को शायद हील्ड कर रही हैं, कार्ड आया हुआ है। ओके, यहाँ पर है 5 ऑफ सॉर्ड्स। देख लेते हैं और कार्ड्स, फिर हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पर है द हाई प्रिस्टेस। पहले ही चैरियट का कार्ड दिखा था तो मुझे लगा, और यहाँ पर है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके फाइन, अंडर डे कार्ड है यहाँ पर 7 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, सो कहीं ना कहीं डिवाइन मैस्कुलिन के माइंड में कहीं ना कहीं ये चल रहा है कि उनके जो पर्सन हैं, ओके, ये चीज़ें मैं स्ट्रांगली यहाँ पे बता रही हूँ। कहीं ना कहीं डिवाइन फेमिनिन जो हैं उनकी इंट्यूशंस ये उनको गाइड कर रही है कि जो थर्ड पार्टी है, ओके, हो सकता है कि गाइस जो आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन है उनके बीच में डिवाइन फेमिनिन को ये लग रहा है कि कोई थर्ड पार्टी है, कोई ना कोई आप दोनों के बीच में कोई थर्ड पर्सन है जो आप लोगों के बीच में ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। और मैंने पहले ही बोला था कि ये जो भी पर्सन है आपके फ्रेंड हो सकते हैं, आप दोनों के कॉमन फ्रेंड हो सकते हैं, फैमिली पर्सन हो सकते हैं, और ये जो हैं ये कहीं ना कहीं अर्थ साइन एयर साइन के मुझे काफ़ी स्ट्रांग लग रहे हैं। जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस ये हो सकते हैं, या फिर ये साइन आपके पर्सन के भी हो सकते हैं। ओके, तो उनको कहीं ना कहीं ये इंट्यूशनली गाइड मिल रहा है कि कोई ना कोई थर्ड पार्टीज़ है, और या फिर उन्हें ये कहीं ना कहीं ये पता चला हुआ है कि कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि उनसे हाइड करके रखी गई थी, और उनका इंट्यूशंस इस टाइम पे काफ़ी ज़्यादा अच्छे से वर्क कर रहा है। जो भी इंट्यूशंस उन्हें मिल रहे हैं काफ़ी सही वो गाइडेंस उनको मिल रहा है।
ये चीज़ें यहाँ पे हैं। और उन्हें, जिन लोगों को अगर करंट में ये चीज़ें नहीं पता है कि हाँ ऐसी चीज़ें हैं, तो शायद कुछ लोगों को ये बात पता चलने वाली है कि कोई थर्ड पार्टी है जो कि उनके पर्सन के साइड से उनके लिए हाइड किया गया था, और इस वजह से शायद वो काफ़ी इस रिलेशनशिप के लिए साइलेंट भी रह सकती हैं। ओके, सो ओवरऑल एनर्जी देखते हैं यहाँ पर। सो इस फुल मून में जो फेमिनिन एनर्जी है, उन्हें कहीं ना कहीं उनके इंट्यूशंस काफ़ी हाई होंगे। ओके, उनके इंट्यूशंस इतने हाई होंगे कि शायद वो क्या सही चीज़ें हो रही हैं, क्या गलत चीज़ें हो रही हैं, ये वो खुद से जान लेंगी। उनके इंट्यूशंस काफ़ी उनको सपोर्ट करने वाले हैं, क्योंकि गाइज़ यहाँ पे जो भी ये करंट के कार्ड आए हुए हैं, जो भी चीज़ें उनके साथ अगर कोई गलत चीज़ें हो रही हैं किसी के भी थ्रू, चाहे वो थर्ड पर्सन हो या फिर आपके थ्रू हो, आपके पर्सन के थ्रू हो, या फिर आपने ही वो गलती की है, तो आपको ये रियलाइज़ होगा। ओके, ये रियलाइज़ होगा और आपको ये इंट्यूशनली फील होगा कि हाँ कौन है। और जो भी आपको इंट्यूशनली आपके ये जो फुल मून है ना, इस पे आपके इंट्यूशंस काफ़ी हाई होने वाले हैं, ये मैं यहाँ पे स्ट्रांगली बता पा रही हूँ। एंड यहाँ पर देखते हैं आप दोनों लोगों के कनेक्शन की ओवरऑल एनर्जी क्या है प्रेजेंट में। ओवरऑल एनर्जी इन प्रेजेंट, ओवरऑल एनर्जी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन इन प्रेजेंट, ओवरऑल एनर्जी फेमिनिन एंड मैस्कुलिन इन प्रेजेंट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर है द एम्परर। ओके, सो ओवरऑल जो करंट की एनर्जी है गाइज, यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि हो सकता है कि आपके जो मैस्कुलिन हैं और या मतलब उनको शायद अभी रिसेंट कुछ टाइम पहले शायद ये हो सकता है कि इस टाइम पे करंट टाइम में वो अपने वर्क में काफ़ी ज़्यादा व्यस्त हैं, अपने बिज़नेस में, अपने काम में, अपने वर्क में, अपने करियर में बहुत ज़्यादा व्यस्त हैं। और शायद कहीं ना कहीं उनको शायद इस चीज़ में उनको काफ़ी लॉस हुआ था, और इस वजह से उनका फुल कॉन्सेंट्रेट उनके करियर पे है, उनके वर्क पे है। और कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे ये भी लग रही है कि जो हमारी मैस्कुलिन जो एनर्जी है वो तो अपने आप को व्यस्त रखे हुए हैं, और काफ़ी कहीं ना कहीं वो बहुत ज़्यादा हर्टेड हैं, बहुत ज़्यादा हर्टेड हैं। और इसलिए हर्टेड हैं कि शायद उनको ओवरऑल करंट में ये फीलिंग हो चुकी है कि उन्होंने अपने डिवाइन फेमिनिन के साथ जो भी चीज़ें की हैं, उन्हें ये एहसास हो चुका है कि उन्होंने गलत किया है। उनको अभी ये रियलाइज़ हो रहा है कि वो जो भी कुछ उन्होंने किया। सो अभी आपके जो मैस्कुलिन है उन्हें कहीं ना कहीं ये रियलाइज़ हो चुका है, उनके हार्ट में ये फील हो चुका है, वो काफ़ी पेन में है। ओके, जो भी फीमेल ये रीडिंग देख रही हैं अपने पर्सन के लिए, मैं यही बोलना चाहूँगी कि उनको बहुत ये पेन है, वो काफ़ी हर्टेड है। उनको ये रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने जो भी कुछ किया आपके साथ वो काफ़ी गलत किया। अभी करंट टाइम में उनको ये रियलाइज़ हो चुका है, फील हो चुका है, और इस वजह से शायद वो आपसे बात करना चाह कर भी नहीं कर पाएंगे, बिकॉज उनको शायद ये लगा कि उन्होंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी, इतना ज़्यादा आपको हर्टेड कैसे कर दिया। और आपका नेचर ऐसा कि आप फिर भी उन्हें नर्चर करते रहें, उनको माफ़ करते रहें, बार बार आप उनको माफ़ करते रहें। बट एक टाइम होता है ना गाइस कि हमारी एक सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, राइट। हो सकता है कि आपने उनको काफ़ी मौका दिया, काफ़ी टाइम दिया, बट वो आपको नहीं समझे, वो ये शो ऑफ करते रहे कि वो बहुत व्यस्त हैं। शायद आप जब भी उनसे टाइम मांगते थे वो अपने आप को व्यस्त दिखाते थे, आपसे अवॉइड करते थे, आपको अवॉइड करते थे। मतलब उनको ये लगता था कि दुनिया में सिर्फ़ और सिर्फ पैसा ही है। शायद आपके पर्सन को शायद ये उनको बचपन से ये शायद सिखाए गए होंगे, ऐसी फैमिली से वो बिलोंग करते हैं, शायद उन्हें ये सिखाया गया होगा कि लाइफ में पैसा है तो सब कुछ है, और अपने दोस्तों को टाइम देना, सारे लोगों को टाइम देना, बट आपको टाइम नहीं देना। और ये चीज़ें शायद वो आपसे एक बार नहीं, 2 बार नहीं, बार बार करते गए। ओके, और इस वजह से शायद आप अब ऐसी एनर्जी में हैं, जो हमारी फेमिनिन है वो ऐसी एनर्जी में है कि उन्होंने ये सोचा कि अब बहुत हो चुका, ठीक है, अब बहुत हो चुका, और अब आप सिर्फ और सिर्फ अपनी इंट्यूशंस को फॉलो कर रही हैं। और आपकी ऐसी एनर्जी है कि आप एक एम्परर की एनर्जी में आ गए। अब आपके माइंड में ये चल रहा है, जो डिवाइन फेमिनिन है, जो फीमेल है, उनके माइंड में ये चल रहा है कि अब जो भी कुछ होगा यूनिवर्स करेंगी, मदर यूनिवर्स करेंगी, डिवाइन करेंगी, क्योंकि आपने अपनी तरफ से जो भी करना था आपने किया, आपको जितना देना था आपने दिया। अब आपने, और दूसरी चीज़, आपने इस रिलेशनशिप से बहुत कुछ सीखा है। जो भी आपको इतना हर्ट किया, आपके साथ जो भी इतनी गलत चीज़ें हुई, आपने उसको एक्सेप्ट किया, खुद को बनाए रखा, खड़ा करके रखा, और इस सिचुएशन से अपने आप को बाहर निकाला हुआ है। और अब आप इतनी स्ट्रांग एनर्जी में हो ना कि अब आपको कोई भी नहीं तोड़ सकता। तो ये सारी चीज़ें जब आपने इतने स्ट्रांग अपने आप को बना लिया ना, तो आपके पर्सन को ये अवेकनिंग हो चुकी है, उन्हें ये रियलाइज़ हो चुका है कि उन्होंने आपके साथ गलत किया है, और उनको ये पता चल रहा है कि आप तो अभी भी, आपको कोई असर नहीं पड़ रहा है उनके इस तरीके से, इस बिहेवियर से।
इस वजह से वो चाह कर भी आपके पास आने के लिए सोच रहे हैं बट नहीं आ पा रहे हैं। जैसा कि अंडर डेक कार्ड यहाँ पे देखिए 10 ऑफ पेंटिकल्स। सो कहीं ना कहीं गाइज मैं यही बताना चाहूँगी कि हो सकता है आप जिन भी लोगों के साथ डील कर रहे हैं, जिनके लिए भी ये रीडिंग देख रहे हैं, वो आपके सोलमेट हैं। और हम जब किसी ऐसे स्पिरिचुअल कनेक्शन में होते हैं ना, तभी हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। कुछ लोगों के साथ शादी के पहले ही ये चीज़ें हो जाती हैं, सेपरेशन वगैरह, और अगर आप इस सेपरेशन पे अच्छे से काम कर लेते हैं तो आपका रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो जाता है। और अगर कुछ लोग नहीं हो पाता है, पहले शादी हो जाती है तो शादी के बाद उन्हीं लोगों का जो सेपरेशन होता है। और शादी के बाद भी जो लोग ये चीज़ें नहीं समझते हैं, अगर इस पर वर्क कर लेते हैं तो फिर से आप लोग मिल जाते हैं, अगर नहीं कर पाते तो डिवोर्स वगैरह हो जाता है। यही चीज़ है गाइस। ये जो हम शिव शक्ति की बात करते हैं ना, सोलमेट की बात करते हैं, ट्विन फ्लेम की बात करते हैं, यही रियलिटी है। इन सब चीज़ों पे अगर हम आपको समझाने लगेंगे तो शायद टॉपिक कभी ख़त्म नहीं होगा और चीज़ें कभी ख़त्म नहीं होंगी। बट थोड़ी थोड़ी जो भी मुझे चीज़ें लगती हैं मैं आपको बताती चलती हूँ। सो अभी मैं यहाँ पे आप लोगों की नियर फ्यूचर की एनर्जी देखती हूँ क्या है आपके। जो भी यहाँ पे ये कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जो यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन है, नियर फ्यूचर क्या सोच रहे हैं, क्या होने वाला है उनके लिए, देख लेते हैं। नियर फ्यूचर फॉर डिवाइन मैस्कुलिन, नियर फ्यूचर फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। यहाँ पर है नाइट ऑफ कप्स, ओके, स्ट्रेंथ। यहाँ पर है 10 ऑफ कप्स। वाह, आई एम सो गुड फॉर डिवाइन मैस्कुलिन। एंड अंडर डेक कार्ड है यहाँ पे 6 ऑफ सॉर्ड्स। सो गाइज आप देख रहे हैं यहाँ पे कि तीनों कार्ड आए हुए हैं नियर फ्यूचर के, बहुत ही पॉजिटिव कार्ड आए हुए हैं डिवाइन मैस्कुलिन के लिए। सो गाइज जो भी चीज़ें हैं मैं यही बोलना चाहूँगी, डिवाइन मैस्कुलिन को ये समझ में आ चुकी हैं, उनको भी इंट्यूशनली ये गाइडेंस मिल चुका है, यूनिवर्स ने उन्हें बता दिया है कि आप कहाँ पे गलत थे। अब जो भी चीज़ें थी वो एक रॉन्ग टाइम पीरियड था, आपको वो फेस करना था। सारी जो भी चीज़ें थी पास्ट की चीज़ें वो डेथ हो रही हैं। उनको ये समझ में आ चुका है कि जो भी गलतियाँ हुई हैं उसे लेट गो करो और अपने पर्सन को एक्सेप्ट करो उन्हें, और उनको जो भी गलतियाँ उसके लिए उन्हें वो माफ़ी मांग रहे हैं और कहीं ना कहीं वो एक्शन लेने वाले हैं। नियर फ्यूचर में आप देख रहे हैं कितना प्यारा कार्ड है, वो आपके लिए एक्शन लेंगे, फुल स्ट्रांग लेंगे। अब वो जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर आपको अपने पर्सन के साइड से कमिटमेंट चाहिए था और वो भी एक स्ट्रांग कमिटमेंट, शायद वो बार बार ऐसे ही आते थे जाते थे और शायद आपने उनको ये बोला होगा कि अब अगर आइएगा तो स्ट्रांग कमिटमेंट के साथ, नहीं तो नहीं, आप उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब उन्होंने आपके लिए एक्शन नियर फ्यूचर में यही होने वाला है गाइस कि वो आपके लिए एक स्ट्रांग एक्शन ले रहे हैं। ये गाइस सभी के लिए रीडिंग है, मैं बार बार बोल रही हूँ। अगर आप लोग मैरिड कपल देख रहे हैं, आप लोगों की लव लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स चल रहे थे तो उसके लिए सही निर्णय लिया जाएगा। करंट पर्सन जो है आपको एक कमिटमेंट मिलेगा। पास्ट पर्सन जो है, जो लोग पास्ट के लिए रीडिंग देख रहे हैं, पास्ट पर्सन के लिए ब्रेकअप हो चुका है, एक्स के लिए देख रहे हैं, तो आपके पास्ट पर्सन के आने के काफ़ी चांसेस हैं क्योंकि वो आपके लिए एक्शन ले रहे हैं, वो भी स्ट्रॉन्ग एक्शन। जो भी कन्फ्यूज़न थी, जो भी चीज़ें थी, जो भी थर्ड पार्टीज थी वो ख़त्म हो गई हैं। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है हो सकता है वो हीलर हो या फिर आप हीलर हो, उनकी इंट्यूशन से गाइड करने वाले मेडिकल फील्ड से हो सकते हैं, उनका ट्रांसपोर्ट का बिजनेस हो सकता है, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग वगैरह करते होंगे। एंड अब अगर वो आपके पास आएंगे तो स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट देंगे और आपके साथ एक फैमिली बनाने के लिए बोलेंगे। हो सकता है आपको मैरिज का प्रपोजल दें, ये मैं स्ट्रांगली आपको बता रही हूँ। नियर फ्यूचर में गाइस कुछ लोगों के लिए मैरिज के प्रपोजल यहाँ पे आने के काफ़ी स्ट्रॉन्ग चांसेस लग रहे हैं। यहाँ पे अंडर 10 कार्ड देखिए 6 ऑफ सॉर्ड्स है, तो आपके पर्सन आपको सोच रहे हैं कि आपके साथ कहीं दूर जाके अकेले आपके साथ टाइम स्पेंड करें। जो भी उन्होंने आपको दर्द दिए हैं उसको वो समझना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं। ओके, सो देख लेते हैं यहाँ पे हमारी डिवाइन फेमिनिन के माइंड में और हार्ट में क्या चल रहा है और क्या होने वाला है उनके नियर फ्यूचर में। नियर फ्यूचर फॉर डिवाइन फेमिनिन, नियर फ्यूचर फॉर डिवाइन फेमिनिन, नियर फ्यूचर फॉर डिवाइन फेमिनिन। थैंक यू यूनिवर्स। ओके, ये कार्ड्स आ रहा था तो मैं इसको ले रही हूँ, आया हुआ है गाइस तो मैंने ले लिया उसको। ओके, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सो पहले नंबर का ये कार्ड फ्लिप हो गया था तो मैंने इसको ले लिया है। यहाँ पर है 4 ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स। वेरी गुड। सो अंडर डेक कार्ड है यहाँ पे जस्टिस। वाओ, कंग्रेचुलेशंस डिवाइन फेमिनिन। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे ये बताना चाहूँगी, आपने जो भी हीलिंग की है, जो भी प्रोसेस किया है, हो सकता है आप जिन पर्सन का वेट कर। सो ओवरऑल एनर्जी हम देखते हैं यहाँ पे डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। ओवरऑल एनर्जी नियर फ्यूचर,
overall energy near future. Divine masculine and divine feminine overall energy in near future. Thank you universe, thank you so much. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Two of Wands, the Magician. Okay, fine. So यहाँ पे अंडर डेक कार्ड है टेम्परेंस. ओके, सो सबसे पहले मैं यही बोलना चाहूँगी, ओवरऑल जो एनर्जी है आप लोगों का नियर फ्यूचर का, जो भी वेटिंग मोड में है आप लोग, वो वेटिंग मोड आप लोगों का ख़त्म होने वाला है. ओके, काफ़ी टाइम से आप लोग वेट कर रहे थे. हो सकता है कि कुछ लोग 2 साल से वेट कर रहे हैं, कुछ लोग 1 साल से वेट कर रहे हैं, और कुछ लोग इस रिलेशनशिप में हो सकता है इस रिलेशनशिप में काफ़ी लॉन्ग टाइम से हैं. कुछ लोग हो सकता है 8 से 10 साल से हैं. ओके, ये चीज़ें मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ. एंड गाइज़, यहाँ पे ओवरऑल जो एनर्जी यहाँ पे दिख रही है, मैं यही बोलना चाहूँगी आप दोनों लोगों के लिए, चाहे आप डिवाइन मैस्कुलिन ये एनर्जी देख रहे हैं या डिवाइन फेमिनिन, यहाँ पे ये बोलना चाहूँगी कि जो भी आप लोगों ने इस रिलेशनशिप के लिए, अपने लव रिलेशनशिप के लिए, पर्सन के लिए, अपने, अगर आप मैरिड हैं, अपने हस्बैंड के लिए, या फिर हस्बैंड अपनी वाइफ के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आप लोगों ने इस सेपरेशन के दौरान, या फिर जो भी आप लोगों के इस रिलेशनशिप में, सो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने इस रिलेशनशिप के लिए, मैं सभी के लिए बोल रही हूँ गाइज़, आप लोगों ने इस रिलेशनशिप के लिए अगर जो भी आपने मैनिफेस्टेशन किया था, आप देख रहे हैं यहाँ पे ये कार्ड आया हुआ है द मैजिशियन, जो भी आप दोनों लिए, क्योंकि ये ओवरऑल एनर्जी आई हुई है आप दोनों लोगों के लिए. ओके, तो जो भी आप लोगों के इस रिलेशनशिप में ऑब्स्टिकल्स थे, या फिर सेपरेशन था, या फिर आप मैरिड हैं, सिंगल मदर हैं, किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, सिंगल फादर हैं, किसी के लिए रीडिंग देख रहे हैं, तो आप सभी लोगों ने इस रिलेशनशिप के लिए जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं, ओके, इस यूनिवर्स को जो भी आप अपने मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं, जो भी कुछ आपने एफर्ट लगाए हुए हैं इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, वो यूनिवर्स सुन रही है. आने वाले टाइम में आपकी मैनिफेस्टेशंस जो भी आप कर रहे हैं वो सुनी जाएगी, और उसमें आपको विन मिलेगा. आप विन होंगे, आपको जस्टिस मिलेगा. यहाँ पे आप देख रहे हैं टेम्परेंस, सिर्फ और सिर्फ मदर यूनिवर्स आपको यहाँ पे ये बता रही है कि आपको बैलेंस करना है, अपनी एनर्जी को बैलेंस करना है, और जो भी कुछ कर रहे हैं, अफर्मेशन, मैनिफेस्टेशन, जो भी कुछ कर रहे हैं, प्रे कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, मस्जिद जा रहे हैं, आप उसको कंटिन्यू करते रहें. आपकी प्रार्थनाएँ खाली नहीं जाएंगी, आपको वो ज़रूर मिलेगा जिनके लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, जिनके लिए आप जो भी सारी चीज़ें बनती हैं आपने की हैं. ओके, ये मैं यहाँ पे स्ट्रांगली आपको बता रही हूँ. नियर फ्यूचर ये है. सो जो भी ये चीज़ें हैं नियर फ्यूचर में, आप लोगों का जो भी ये मैनिफेस्टेशंस है, मैं आप दोनों लोगों को बता रही हूँ, मेल या फीमेल. ओके, आप लोगों ने जो भी मैनिफेस्ट किया है वो आपको मिलेगा, आपके हक की चीज़ें आपको मिलेंगी. ओके, सिर्फ और सिर्फ गाइज मैं आपको यहाँ पे यही इतना बताना चाहूँगी कि आप जिस भी रिलेशनशिप में अभी हैं, आप जिस भी रिलेशनशिप में अभी हैं, सिर्फ और सिर्फ मैं आपको यही बोलना चाहूँगी, हम वो सारे रिलेशनशिप को पा सकते हैं जिन्हें हम पाना चाहते हैं. करना क्या होता है, सिर्फ और सिर्फ ये करना होता है गाइज़ कि आपको पॉजिटिव रहना होता है. अपने पर्सन को लेके कोई भी निगेटिव चीज़ें नहीं सोचनी होती हैं. जो भी चीज़ें हो रही हैं उस चीज़ को छोड़ते जाइए, प्रेजेंट में जीते जाइए, और उस चीज़ के लिए आप एक पॉजिटिव थॉट में अफर्मेशन करें, मैनिफेस्टेशन करें, सेल्फ लव करें, ना कि किसी चीज़ को बैठ के स्टक रहें और मतलब गलत चीज़ें करें, बैड कर्मा बनाएं. ये सारी चीज़ों से कुछ नहीं हासिल होने वाला. अगर आप ये सारी चीज़ें पॉजिटिव वे में करते हैं, जो भी मैनिफेस्टेशन अफर्मेशन कर रहे हैं अपने पर्सन के लिए, वो ज़रूर सुनी जाएगी. लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसके लिए आपको करना क्या है, आपको पॉजिटिव वाइज में रहना है, खुद भी पॉजिटिव रहना है, अपने पर्सन को भी पॉजिटिव रखना है, कोई भी निगेटिविटीज़ नहीं करनी है. अगर आप ये सोच रहे हैं कि नहीं होगा, ये मैसेज बार बार आप यूनिवर्स को सेंड कर रहे हैं, तो वही चीज़ होगा. हम यहाँ पे आपको एक चीज़ इतना बताना चाहेंगे गाइज़, आप सभी लोगों के लिए, आप अक्सर करके मेरे पास काफ़ी लोगों के मैसेज आते हैं, फ़ोन्स आते हैं, लोग यही बोलते हैं कि हमें ये चीज़ें नहीं मिल पा रही, हम जितना अपने तरफ से करने की कोशिश कर रहे हैं वो चीज़ें उतनी ही दूर जा रही हैं. तो सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ें इसलिए होती हैं गाइज़ कि कहीं ना कहीं आप उसमें निगेटिव चीज़ें ट्रांसफ़र करते हो. हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, ओके, मैं इस चीज़ से रिलेटेड एक वीडियोज़ आपको अपने इस वीडियो के लिंक में इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, जिससे आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि आखिर आपको काफ़ी हेल्प मिलेगा कि आपको इस रिलेशनशिप
को बहुत स्ट्रांग करने के लिए, पॉजिटिव रहने के लिए क्या करना चाहिए, क्योंकि हम जितना ज़्यादा अपने माइंड से जिस चीज़ को यूनिवर्स तक छोड़ें, क्योंकि हम अपने माइंड से जितनी भी चीज़ें अगर सोचते हैं वही चीज़ें हमारे साथ जल्दी होती हैं। अगर आप निगेटिव वाइब्स को ज़्यादा छोड़ेंगे और तो मदर यूनिवर्स आपको वही देगी। इसीलिए हम यही कहते हैं ना, आप अपने माइंड से वही चीज़ों को सोचें जो चीज़ें आपके लिए अच्छी हैं, जो चीज़ें आपके लिए पॉजिटिव हैं। निगेटिव चीज़ें आप छोड़ोगे इस यूनिवर्स के पास तो वो चीज़ें आपके लिए जल्दी फॉलो हो जाएंगी। तो इसीलिए मैं यही सभी लोगों को हमेशा यही मैं बोलती हूँ कि ऑलवेज़ मदर यूनिवर्स को जो भी मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं उसके लिए आप हमेशा पॉजिटिव रहें। सपोज़ दैट आपका सेपरेशन हुआ और उस सेपरेशन के दौरान आप ये सोच रहे हैं कि उसने मेरे साथ चीट किया, उसने मेरे साथ चीट किया, उसने मेरे साथ रॉन्ग किया और वो मुझे प्यार नहीं करता, उसने ऐसा क्यों किया। तो आप ये बार बार बोल रहे हो ना, खुद बोल रहे हो, अपने कानों तक पहुंचा रहे हो और वही चीज़ आप ट्रांसफ़र कर रहे हो इस ब्रह्मांड को, इस यूनिवर्स को, तो आपको वही चीज़ें मिलेंगी। अगर सामने वाला पर्सन आपके पास आ भी रहा है ना तो नहीं आएगा, क्योंकि आप बार बार ये मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हो। और अगर ये चीज़ को आप ना करके सिर्फ ये चीज़ करो कि वो लॉयल है, कुछ मजबूरियाँ रही होंगी, कुछ प्रॉब्लम रही होंगी, ऐसी है वैसा है और आज नहीं तो कल हम लोग ज़रूर मिलेंगे, हमारे बीच में ट्रू लव है। अगर आप ये पॉजिटिव चीज़ें जितनी ही ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें सोचेंगे ना, यूनिवर्स को सेंड करेंगे ना, वही चीज़ें होंगी। लेकिन हाँ, ये नहीं कि मैंने बोला आपने कर दिया, वो अंदर से फीलिंग होनी चाहिए, आपके मन से वो फीलिंग होनी चाहिए, पॉजिटिव वाइब्स होना चाहिए। ओके, हालांकि इस टॉपिक पे मैं काफ़ी डिटेल नहीं बोल सकती, वीडियो लंबी हो जाएगी। मैं यहाँ पे देखना चाहूँगी आप लोगों के लिए गाइडेंस कुछ, उसके बाद बहुत सी कुछ चीज़ें हैं, देख लेते हैं क्या है आप सभी लोगों के लिए, क्या हमारी यूनिवर्स आपको मैसेज दे रही है। ओके, सो यहाँ पे जो मैसेज है गाइज आप लोगों के लिए ये है, हेल्प पुअर पीपल। तो आप लोग अगर जो भी लोग आप लोगों के आस पड़ोस में ऐसे कुछ लोग रहते हैं जिनकी आप मदद कर सकते हैं तो आप उनकी मदद करें, जो भी आपके सामर्थ्य हो। यहाँ पर है अक्टूबर, जनवरी, मार्च, तो हो सकता है कि ये आपका डेट बर्थ मंथ हो आपके पर्सन का, या फिर इस डेट बर्थ मंथ में आप मिले होंगे, ये चीज़ें हो सकती हैं। यहाँ पर है कार्मिक, तो हो सकता है कि आप लोग अपने कुछ पर्सन यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो कार्मिक पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, या फिर आप लोगों की रिलेशनशिप में कुछ ऐसे पर्सन होंगे जो आप लोगों की रिलेशनशिप को इफ़ेक्ट कर रहे हैं, वो आपके कार्मिक पर्सन होंगे। यहाँ पर है गंग गणपतये नमः, ये मंत्र है, इसका आप चैंटिंग कर सकते हैं 108 बार एवरीडे। ओके, यहाँ पर है आपके लिए गोल्डन मोमेंट, तो आपके लिए डिवाइन टाइम सून है, गोल्डन मोमेंट आने वाला है। बुक, कुछ लोग हो सकते हैं यहाँ पे ऐसे हो सकते हैं जो बुक वगैरह पढ़ते होंगे, आप या फिर आपके पर्सन ट्रस्ट रखें, जो भी कुछ चीज़ें होंगी आपके हक में होंगी। ओम नमः शिवाय, यहाँ पे मंत्रास बहुत आ रहे हैं, तो आप लोग हो सकता है आप लोग कुछ लोग कर रहे होंगे और कुछ लोग नहीं कर रहे हैं, तो आप लोग करना शुरू कर दीजिए। हाई पावर, तो आपकी हाई पावर, मैंने पहले ही बोला था, रीडिंग में आया हुआ था कि आप लोगों की इंट्यूशंस हाई होने वाली है, काफ़ी आप लोग अच्छा सोच रहे हैं। तो वो है जनवरी एंड अप्रैल, ये बर्थ मंथ हो सकता है या फिर आने वाला टाइम हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ये है लाइटिंग, तो कुछ लोग दीपक वगैरह हो सकता है लगाते होंगे पूजा करते समय या फिर प्रार्थना करते समय, या फिर नहीं कर रहे हैं तो करें। डोंट गिव अप, अगर बहुत से लोगों को यहाँ पे ये चीज़ें लग रही हैं कि अब गिव अप कर देना चाहिए, तो आपको हमारी मदर यूनिवर्स मैसेज कर रही है गाइस, बता रही है कि आप गिव अप ना करें। ओके, सरेंडर ना करें। ओम साई राम, 3 यहाँ पे मंत्रास आए हैं, तो आप लोग को जो भी इसमें से सही लगे आप उन मंत्रास को अपने लिए रख सकते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ मैसेजेस देख लेते हैं, आपके पर्सन के साइड से आपके लिए भी हो सकते हैं और आपके साइड से उनके लिए भी हो सकते हैं। ओके, सो देख लेते हैं। कॉल मी, तो कुछ लोग अगर इस रिलेशनशिप को लेके काफ़ी ज़्यादा ईगो में हैं, स्टक हैं, तो प्लीज़ आपके पर्सन आपसे बात करना चाहते हैं, आप उन्हें कॉल कर लें। ओके, क्योंकि है यहाँ पर ऐसी चीज़ें मैसेज अगर आती हैं ना, तो ये मैसेज क्यों आते हैं गाइज, ये मैसेज इसीलिए आते हैं क्योंकि ये चीज़ आप डिज़र्व करते हो, इसीलिए ये मैसेज आते हैं, है ना। क्योंकि ऐसे तो बहुत सी चीज़ें होती हैं नहीं होती, बट आखिर यही मैसेज क्यों आ जाते हैं, क्योंकि होना होता है ना, है ना। तो हैं ऐसी कुछ चीज़ें हैं, कुछ मैसेज, 1-2 मैसेज मैं और ले रही हूँ। ओके, सो देख लेते हैं। काफ़ी ज़्यादा मैसेज आ गए हैं गाइस, बहुत ज़्यादा मैसेज हैं, देखती हूँ। एक्वेरियस, लिब्रा साइन है यहाँ पे, बिलीव योर लव, यहाँ पर है
पार्टी एंड मैरिज यू एंड मी, आपके पर्सन आपको विश मांग रहे हैं कि ऐसी जगह पे आप मिले। सॉरी, तो कुछ लोग अगर गलती किए हैं, मैंने पहले ही बोला था आपके पर्सन को उनकी गलती रियलाइज़ हो चुकी है। सॉरी, हो सकता है आपके पर्सन आपको बोल सकते हैं। फैमिली इश्यूज़ है तो आप अपने चक्रास को हील करें, और काफ़ी लोग कर भी रहे हैं। फेब्रुअरी ये टाइम आया हुआ है। समर हो सकता है ये टाइम आपके लिए बेस्ट हो सकता है। रिंग सेरेमनी कुछ लोगों के लिए हो सकता है, मैंने पहले ही बोला था रोका वगैरह हो सकता है। आई लव यू फॉर एवर। काफ़ी मैं जल्दी कर रही हूँ गाइज, बिकॉज रीडिंग काफ़ी लेंदी ना हो जाए। यहाँ पे है सेजिटेरियस, यहाँ पर है ट्रू लव। सो यहाँ पर है आपके लिए जैसे कि 2 कार्ड है। यहाँ पर है मैजिक डिसकनेक्शन, योर मैजिक फॉर मी एंड माई लाइफ। ये देखिए आपके पर्सन को आप फुल मैजिक लगते हो। लियो यहाँ पर है पास्ट पर्सन। ये देखिए गाइस, पास्ट पर्सन आपके हैं तो आपके पर्सन आ रहे हैं। यहाँ पर है जनवरी, ये मंथ हो सकता है। यहाँ पर है कैंसर, यहाँ पर है जेमिनाई, साइन काफ़ी आ गए हैं गाइस। यहाँ पर है अक्टूबर, साइन एंड टाइमिंग जो मंथ्स है वो काफ़ी आए हुए हैं। मैरिज, वाह, काफ़ी लोगों के लिए प्रपोजल आ रहे हैं। आई लाइक योर स्माइल। एंड यहाँ पर है ऑनलाइन कनेक्शन हो सकता है आप लोगों का। गॉड गणेशा आया भी था यहाँ पे, चैंटिंग गणपतये नमः। एंड यहाँ पर लास्ट मैसेज है आई लव योर हेयर। तो काफ़ी लोगों के यहाँ पे हेयर जो हैं काफ़ी हो सकता है अच्छे हों। तो गाइज़ ये मैसेजेस थे। ये मैसेजेस हो सकता है आप अपने पर्सन को बोलना चाह रहे होंगे या फिर वो आपको बोलना चाह रहे होंगे। जैसा भी रेजोनेट हो गाइज़ आप रखिएगा। ओके, जेंडरलेस रीडिंग है, आप इसको ले सकते हैं जिस भी हिसाब से आपको सही लगे। एंड यहाँ पर अब हम देखते हैं और भी बहुत सी कुछ चीज़ें हैं। ओके, मैं जल्दी चीज़ें करती हूँ आप लोगों के लिए। जस्ट सेकेंड। इनिशियल मैं आप लोगों के लिए देखती हूँ और उसके बाद भी अभी बहुत सी चीज़ें हैं गाइस आप लोगों के लिए। आप ये नहीं समझिएगा कि रीडिंग अभी ख़त्म हो गई है। मैंने बहुत टाइम से, मुझे आई डोंट नो, बट मुझे ये मैसेज मिल रहा था कि कुछ डिटेल्स रीडिंग करनी चाहिए तो मैंने किया। ओके, सो यहाँ पे है 27, यहाँ पर है एक्स गाइज। आप इसका मतलब तो जानते होंगे कि ये क्या इनिशियल्स होते हैं। आपके डेट बर्थ हो सकते हैं, टाइमिंग हो सकता है, नेम लेटर के फर्स्ट लेटर लास्ट लेटर जहाँ रहते हैं वहाँ का नेम का वहाँ का फर्स्ट लेटर हो सकता है। तो आप इस चीज़ को लीजिएगा। मैं यहाँ पे सारी चीज़ें लगा दे रही हूँ, आप देख लीजिए। ओके, यहाँ पर है J28, ये डेट हो सकता है 27 28। यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 0, यहाँ पर है R, C है, Q है, यहाँ पर है V, यहाँ पर है 4, 1 है एंड I है, यहाँ पर है M, यहाँ पर है A, यहाँ पर है जस्ट सेकेंड, एंड यहाँ पर है A, यहाँ पर है W एंड यहाँ पर है 5। सो ये है इनिशियल्स। आपके नेम के फर्स्ट लेटर हो सकते हैं, आपके पर्सन के, या फिर जहाँ आप रहते होंगे वहाँ के उस जगह के नेम लेटर शुरू होता होगा या जहाँ मिले होंगे। और कुछ नंबर्स हैं, ये आपके डेट या फिर आपका डेट बर्थ या फिर आप कितने ईयर के होंगे ये हो सकता है। ओके, सो इसके बाद भी अभी बहुत कुछ है, आप बने रहिए मेरे चैनल पे। जस्ट सेकेंड गाइज। सो गाइज़ ये है इनिशियल एंड अभी मैं देख लेती हूँ ओवरऑल जो मैंने आप लोगों की रीडिंग की उसकी टाइमिंग। ओके, हालांकि मैं टाइम मिस कर गई थी तो उसे मैं यहाँ पे टाइमिंग देख लेती हूँ कि आप लोगों के रीयूनियन का, अगर आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं तो उनके लिए मैं टाइम देखना चाहूँगी। सबसे पहले मैं जिनके लिए ये टाइम बता रही हूँ मैं आपको बता दे रही हूँ यहाँ पे। सबसे पहले जो लोग पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, जो सेपरेटेड हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे टाइम देखूँगी, ठीक है। उसके बाद मैं एक एक करके सभी के लिए बताऊँगी। ये जो लोग अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं उनके लिए टाइमिंग होगी। सो थैंक यू यूनिवर्स, पास्ट पर्सन, थैंक यू सो मच, थैंक यू। यहाँ पर है एस ऑफ कप्स, 1 कार्ड और मैं आपसे लूँगी। यहाँ पर है दी चैरियट। ओके, सो गाइस जो लोग सेपरेटेड हैं, सभी लोग, जितने भी लोग हैं यहाँ पे, हो सकता है मैरिड भी हों और करंट टाइम में पर्सन के साथ हैं भी लेकिन बातें नहीं हो रही हैं, या फिर आप लोग ब्लॉक्ड हैं, या फिर पास्ट पर्सन है काफ़ी टाइम से आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो टाइमिंग की अगर बात की जाए तो मुझे स्ट्रॉन्ग जो चांसेस लग रहा है ये उनके लिए लग रहा है जो लोग अगर अच्छे से मैनिफेस्ट कर रहे हैं, अपनी हीलिंग वगैरह कर रहे हैं, ये सारी प्रोसेस कर रहे हैं, ओवरथिंक नहीं कर रहे हैं, एंजाइटी नहीं फील कर रहे हैं, ना ही निगेटिव थॉट सोच रहे हैं, तो उनके लिए अभी से
अभी से मैं बता रही हूँ 1 महीने बाद बहुत ही स्ट्रांग, बिकॉज यहाँ पे आप देख रहे हैं बहुत ही स्ट्रांग चांस 1 महीने बाद, यानी कि जुलाई अगस्त का मंथ हो सकता है बहुत स्ट्रांग। मैं ये बता रही हूँ जून एंड जुलाई स्ट्रांग मैं ये मंथ्स बता रही हूँ कि आप लोगों का रीयूनियन रिकन्सिलेशन हो सकता है, मैरिज के प्रपोजल मिल सकते हैं, ऑफ़र आ सकते हैं। ये चीज़ें हैं यहाँ पे। अगर सिंगल हैं, सेपरेशन हो चुका है, हर एक चीज़ एकदम से ख़त्म हो चुकी है, तो ऑफ़र मिल सकता है। एंड उन लोगों के लिए मैं यहाँ पे टाइम बताना चाहूँगी जो लोग अगर सही से हीलिंग नहीं कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें नहीं कर रहे हैं और उनके मन में बार बार निगेटिव फीलिंग है अपने पर्सन को लगे, तो उनके लिए 1 साल का टाइम लग सकता है, अभी से 1 साल का टाइम। ओके, अब मैं देखूंगी उन लोगों के लिए जो लोग अपने पर्सन के साथ डील कर रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में है, बातचीत हो रही है, बट एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट नहीं मिल पा रहा है मैरिज से रिलेटेड, और जब भी बात करते हैं तो आप लोगों की लड़ाई झगड़े हो जाते हैं। तो आपके लिए टाइमिंग देखते हैं, जो लोग अभी करंट टाइम में हैं उनके लिए टाइमिंग देखते हैं। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स एंड यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स। वाह, मैंने मैरिज की ही बात की थी और यहाँ पे देखिए मैरिज का कार्ड्स दिया गया। तो गाइज़ आप लोगों के लिए है, जैसे कि जो मैरिड भी हो सकते हैं, हो सकता है आप लोग शादी में हैं और प्लस सेपरेशन की बातें हो रही हैं, डिवोर्स्ड हो रहा है, ये वो भी हो सकते हैं क्योंकि साथ में रह रहे हैं आप लोग, और ये वो भी हो सकते हैं जो लिविंग रिलेशनशिप में रहते हैं, या फिर वो भी हो सकते हैं जो अपनी पर्सन के साथ अभी डील कर रहे हैं। आप लोगों का सब कुछ अच्छा चल रहा है, बट कमिटमेंट की बात आती है तो कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब ऑब्स्टिकल्स आ रहे हैं रिलेशनशिप में। तो आपके लिए गाइज़ यहाँ पे मुझे जो टाइम दिख रहा है अभी से, जब भी आप ये रीडिंग देखेंगे उस टाइम से हो सकता है कुछ लोगों के लिए डायरेक्ट आपके पर्सन अपनी फैमिली को लेके आए प्रपोजल लेके मैरिज के लिए, डायरेक्ट वो मैरिज के लिए ही प्रपोजल लेके आएंगे। बहुत ही स्ट्रांग मैं यहाँ पे बता रही हूँ, अभी से 4 मंथ बाद। ओके, अभी से जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं 4 मंथ्स बाद, या फिर ये भी हो सकता है कि शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि मार्च एंड अप्रैल, कुछ लोगों के लिए मार्च एंड अप्रैल का स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहा है। कुछ लोगों के लिए 1 मंथ हो सकते हैं, अभी से 1 मंथ, एंड कुछ लोगों के लिए 1 ईयर भी हो सकते हैं। सॉरी फॉर माई। ओके, एंड अभी मैं यहाँ पे ये जो देख रही हूँ, ये मैं देख रही हूँ सिंगल। अगर जो लोग सिंगल थे, ये रीडिंग देख रहे थे और वो सोच रहे हैं कि उनके लिए कब मैरिज का प्रपोज़ल आएगा, शादी के लिए कब प्रपोज़ल आएंगे, और सिंगल हैं, तो ये मैं उनके लिए टाइमिंग की बात करूँगी कि उनके लिए टाइमिंग क्या है। थैंक यू यूनिवर्स। ये कार्ड खुद से आया हुआ है, दी हैंगमैन। तो अभी जो लोग सिंगल हैं शायद उनको थोड़ा सोचना पड़ सकता है। येस, वेरी गुड। सो मैं यहाँ पे यही बोलना चाहूँगी कि जो लोग सिंगल हैं, कुछ लोग हो सकता है कि शायद ऐसे सिंगल हैं कि जिनका ब्रेकअप हुआ है और आप उनको लेके सोच रहे हैं, ऐसे मुझे यहाँ पे एनर्जी मिल रही है इस कार्ड से, इसीलिए ये हैंगमैन का कार्ड भी आया हुआ है। ओके, तो हो सकता है आप अपने पास्ट पर्सन का वेट कर रहे हैं, सिंगल हैं, ब्रेकअप हो चुका है, बट फिर भी आप उन्हीं के लिए सोच रहे हैं, तो शायद आप इस एनर्जी में हैं, आप उनका वेट कर रहे हैं। और कुछ लोगों के लिए 50% लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके लिए न्यू प्रपोजल आ रहा है अंडर 1 मंथ, या फिर कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट मंथ में ये चीज़ें हो रही हैं जब भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। ओके, सो ये है टाइमिंग, ये काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइम मुझे यहाँ पे लग रहा है आप सभी लोगों के लिए, आप इसको देख लीजिएगा। एंड यहाँ पे अब मैं देखूँगी आप लोगों के लिए कुछ यूनिवर्स के साइड से मैसेजेस। ओके, ये मैसेजेस गाइज आप लोगों के काफ़ी हेल्प करेंगे। जो भी कुछ यहाँ पे यूनिवर्स के भी मैसेजेस हैं, कुछ कार्ड्स के भी मैसेजेस हैं, एंड यहाँ पर कुछ गाइडेंस भी है आप लोगों के लिए, काफ़ी कुछ है इसमें। कुछ 1-2 सॉन्ग्स होंगे, मैंने ज़्यादा सॉन्ग्स नहीं ऐड किए हैं क्योंकि गाइज आई डोंट नो, बट मुझे पता नहीं क्यों वो चीज़ नहीं पता, मुझे अभी वो एनर्जी नहीं फील हुई है तो नहीं करती। तो देख लेते हैं आपके लिए क्या यूनिवर्स गाइडेंस मैसेजेस देती है, और आप इसको फॉलो करके अपने इस रिलेशनशिप को और अच्छा हील कर सकते हैं। ओके, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू। अगर गाइस मेरे इस वीडियोस में काफ़ी नॉइज़ होते हैं, राइट, एंड सो देख लेते हैं गाइडेंस। ओके, सॉरी कार्ड्स फ्लिप हो गए हैं, अगर ये कार्ड्स आए हुए हैं तो मैं इन सारों को ले रही हूँ। ओके, देख लेते हैं, जस्ट सेकेंड। सो और कार्ड्स मैं देख लेती हूँ आप लोगों के लिए, फिर उसके बाद ओपन करती हूँ। ओके, ये कार्ड्स नहीं आ रहा था, मैं इसको लेना चाह रही हूँ, जो भी है ठीक है। एंड और भी कार्ड्स देख लेते हैं। ओके, कार्ड्स बहुत फ्लिप हो रहे हैं गाइस, आई डोंट नो, आप
आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं शायद बहुत कुछ जानने के लिए। कोई भी कार्ड्स ले रही हूँ, कार्ड फ्लिप हो जा रहे हैं। ओके, कुछ कार्ड्स और फिर उसके बाद देखते हैं। ओके फाइन, यहाँ पर आप देख लीजिए अंडर डेक आपके लिए जो कार्ड है, डोनेट हेल्प पुअर पीपल, ये आपके लिए पहले भी आया था, जो कि एक गाइडेंस मैसेज था। ओके, यहाँ पे ये यूनिवर्स के साइड से मैसेज है, तो ये आपके लिए पहले भी था। तो आपकी जो भी शक्ति सामर्थ्य हो गाइस, उस हिसाब से आप उन लोगों की मदद कर सकते हैं जिन्हें मदद की ज़रूरत होती है। ओके, आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। जो भी, ज़रूरी नहीं है कि बहुत ज़्यादा, जितनी भी आपको लगे। सो देखते हैं आपके लिए यहाँ मैसेज क्या है। यहाँ पर है वाटर अफर्मेशन, ग्रेटिट्यूड शो एंड सेल्फ लव। गाइज़, अगर आप लोगों को वाटर अफर्मेशन नहीं पता है तो मैं इस अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक ऐड कर दूंगी, आप वहां से इसको कर लीजिएगा। ग्रेटिट्यूड शो, जो कि मैं बार बार अभी वीडियो की रीडिंग में मैं बात कर रही थी कि आप लोग जो भी यूनिवर्स को, लॉ ऑफ अट्रैक्शन जिसे बोलते हैं, जो भी यूनिवर्स को आप मैसेज फॉरवर्ड करेंगे, जो भी आप सोचेंगे पॉजिटिव या निगेटिव, वो उनको रिसीव होगी। तो इसीलिए आप ग्रेटिट्यूड को शो करें। आप अपने छत पे जा सकते हैं, खुली जगह पे जा सकते हैं और ग्रेटिट्यूड को ये बोलें, यूनिवर्स को ये बोलें कि आपके पास जो भी है आप उसमें खुश हैं। आप ये बोलो कि मदर यूनिवर्स, आपने हमें जो भी दिया मैं उसमें खुश हूँ और मैं आपका इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ, और आगे भी आपने जैसी मेरी सारी विश पूरी की है वो भी आप मुझे मेरी विश पूरी करेंगे। इस तरीके से आप बहुत चीज़ें बोल सकते हैं, जो भी चीज़ें आप उनको हमेशा थैंक्सफुल शो ऑफ करें। ओके, कि आप खुश हैं। यहाँ पर है यू आर माई किंग, तो हो सकता है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आप अपने किंग के लिए देख रहे हैं, तो आपके लिए ये मैसेज आया है, आपके ये वो किंग है। 333 यहाँ पर आया हुआ है गाइस, तो हो सकता है कि अगर 333 कुछ लोग यहाँ पे जो रीडिंग देख रहे हैं, हो सकता है आप लोगों को, काफ़ी लोगों को 333 अगर दिख रहा है तो आप इसका मतलब ये समझ जाइए कि आपकी जो भी विश है वो फुलफिल हो चुकी है। यूनिवर्स ने उस पर काम करना शुरू कर दिया है। एंड यहाँ पर है वेज टू मेडिटेट ऑन गॉड्स वर्ड, ये देखिए आपके लिए यहाँ पे ये मैसेज आया हुआ है। एंड और हम देख लेते हैं यहाँ पे क्या है। शक्ति, शिव शक्ति सबसे पहले यहाँ पे जब मैंने रीडिंग स्टार्ट किया था उसी टाइम पे आया हुआ था, जो कि मैं जब रीडिंग चेक कर रही थी यहाँ पे, तो उसमें जो ये कार्ड आया हुआ था वो था डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी में। एंड यहाँ पर है यू योर कॉल SMS एंड मीटिंग विद मी लाइक अ गिफ्ट फॉर मी। अगर आपके पर्सन का कॉल आपके पास आता है, जाता है या फिर आता है, कोई भी मैसेज हो, चैटिंग हो, कुछ भी हो, तो उन्हें वो गिफ्ट सा लगता है। यहाँ पर है अबंडेंट, तो गाइज आप लोगों के लिए ढेर सारे अबंडेंट हैं। नेम, फेम, मनी, वो सब कुछ मिल रहा है, आपकी विश फुलफिल हो रही है। आप इसमें बिल्कुल भी ज़रा सा भी आप इसमें डाउट्स ना रखें, आपकी वो सारी विश फुलफिल होने वाली है। यहाँ पर है आपके लिए यू गॉट अ जंप टू बी द बेस्ट वर्जन ऑफ यू, ये देखिए कितना प्यारा सा मैसेज है। एंड यहाँ पर है यू आर माई लाइफ, तो कुछ लोग ये मैसेज आपको देना चाहते हैं, उनके लिए है। यहाँ पर है 7 चक्रास, हो सकता है बहुत से पर्सन यहाँ पे ऐसे हैं जो कि अपने 7 चक्रास पे वर्क कर रहे हैं, या फिर कुछ लोग इसको सर्च आउट कर रहे हैं, करना चाहते हैं, तो शायद अभी से आप स्टार्ट करेंगे, इस पर वर्क करना चाहेंगे। गाइस शोर हो रहा है ना, तो प्लीज़ सॉरी इसके लिए। यहाँ पर है जस्टिस, वाओ जस्टिस 2 टाइम आ चुका है ये कार्ड, तो आप लोगों को तो भाई जस्टिस तो मिलने वाली है, इसमें कोई राय नहीं है। यहाँ पर है हमारे पास यूनिवर्स फॉरवर्ड मैसेज, ये देखिए वही शो ऑफ कर रहा है कि आप यूनिवर्स को जो मैसेज फॉरवर्ड करेंगे और ग्रेटिट्यूड शो ऑफ करें। ओके, वही मैसेज है। यहाँ पर है योर कनेक्शन लाइक अ गॉड कनेक्शन, तो आप लोगों को, बहुत से लोग यहाँ पे ऐसे पर्सन हैं जो कि एक स्पिरिचुअल कनेक्शन में है। यहाँ पर है ट्विन फ्लेम, कुछ लोग, देखिए स्पिरिचुअल कनेक्शन की बात मैं कर रही थी, ट्विन फ्लेम आ गया। यहाँ पर है देखिए कितना प्यारा सा मैसेज है। फैक्ट इज़ द रिलेशन, कॉकरेज इज़ द डिसीजन, वाओ टू गुड। एंड यहाँ पर है आपके लिए स्टक यू, आप क्यों स्टक हैं, आप इस स्टकनेस से बाहर निकलें, ज़्यादा ओवरथिंक ना करें। ओके, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, कुछ लोग इस मंत्र का भी चैंटिंग कर सकते हैं। ओके, क्योंकि आपके लिए ये मैसेज आया हुआ है। एंड यहाँ पर है पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, तो गाइज पास्ट में जो चीज़ें हुई उस चीज़ को लेट गो करें, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसके बारे में भी ना सोचें, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट में आप जिए। ओके, यहाँ पर है नेवर गिव अप इन दिस रिलेशनशिप,
तो कुछ लोग अगर गिव अप करना चाहते हैं तो आप ना करें। ओके, यहाँ पर है 777। बहुत से लोगों को अगर ये नंबर दिखे तो आप समझ जाइएगा कि आपकी स्पिरिचुअल जो ग्रोथ है वो काफ़ी हाई हो चुकी है, आपकी स्पिरिचुअल काफ़ी ग्रोथ हो चुकी है, आपकी स्पिरिट हाई हो चुकी है, क्योंकि आपका मन जो भी कुछ कहेगा आप उसकी सुने, क्योंकि वो बहुत हाई है, गॉड से कनेक्टेड है। वो जो भी कुछ कहेगी उसको समझे, वो सही कहेगी। यहाँ पर है ऑल इज़ क्लियर, सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अगर जो भी दुविधा है, जो भी दिक्कतें हैं, तो वो सारी चीज़ें क्लियर होंगी। कोई डाउट्स है आपके माइंड में, वो क्लियर होगा। ओपन योर आइज़, तो अपने आइज़ को ओपन करके रखें, आपको सारी कुछ मिलेंगी। आपके इंट्यूशंस अगर हाई हो गए तो यहाँ पे प्लीज़ अंडरस्टैंड। तो अगर कुछ लोग रिलेशनशिप को नहीं समझ पा रहे हैं तो आप समझने की कोशिश करें अपने इस रिलेशनशिप को। यहाँ पर है डोंट क्राई एनीबडी, तो गाइज आप लोग रोया ना करें। रीयूनियन, बहुत से लोगों की रीयूनियन होने वाली है जून एंड जुलाई, ये स्ट्रांग है, मैं बता रही हूँ। स्टॉप दिस पेन, अगर बहुत से लोग पेन में हैं तो उस पेन से बाहर निकलें। यहाँ पर है कौन सही कौन गलत खुद से जानो, अपने इंट्यूशंस की सुनो, इसका मतलब वही है गाइज, अपने मन की सुनो। अगर आपको डाउट्स है तो आप अपने मन की सुनो। गाइज मैं बहुत जल्दी मैसेज, आप इस मैसेज को देख लो, स्क्रीनशॉट कर लो, क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इस वजह से मैं मैसेज अभी कुछ रीड नहीं कर पाऊँगी। ये है आपके लिए मैसेज, आप स्क्रीनशॉट कर सकते हो, ले सकते हो। बहुत प्यारे प्यारे मैसेजेस हैं, मैंने ऐड किए हुए हैं। यहाँ पर है, ये देखिए, सॉरी, थैंक एंड लेट गो। सॉरी बोलो, थैंक यू बोलो, लेट गो करो, जो भी चीज़ें हैं। यहाँ पर है डिवाइनली कनेक्शन, यस, स्ट्रांगली मैं बोल ही रही थी कि कुछ ना कुछ तो कनेक्शन है, स्पिरिचुअल कनेक्शन है। 20 एंड 27 डेज़, कुछ लोगों के लिए इतने डेज़ के अंदर आपको आपकी विश फुलफिल होती हुई दिखेगी, ये स्ट्रांगली है। यहाँ पर है गुड कर्मा, तो अगर कुछ लोगों ने अपने गुड कर्मा बनाए हैं तो उसका फल मिलेगा, और अगर नहीं कर रहे हैं तो गुड कर्मा करना स्टार्ट कर दीजिए। एक्सप्लेन नहीं करूँगी बहुत ज़्यादा। फैमिली दिक्कत थी तो वो ख़त्म होनी है। मैनिफेस्टेशन स्टार्ट कर दीजिए, कर रहे हैं तो वो रंग लाएगा। एंड यहाँ पर है हाई प्रिस्टेस, तो आपकी इंट्यूशंस हाई होने वाली है। एंड एम्प्रेस, गाइस इसके पहले एम्परर आया हुआ था सॉरी गाइस, इसके पहले एम्परर आया हुआ था आपके कार्ड में, अभी एम्प्रेस आ गया। तो यहाँ पर मैं यही बोलना चाहूँगी कि 2 जोड़े आ गए, और यहाँ पर तो फिर आपको कोई अलग ही नहीं कर सकता, क्योंकि यहाँ पे 2 जोड़े आ गए। तो ये बहुत ही आप लोगों के लिए गुड न्यूज़ है। एंड गाइज़ ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर ये रीडिंग आप लोगों को अच्छी लगी तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को देखने के साथ साथ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। थैंक यू फॉर वॉचिंग।